दोस्तों, कई वर्षों पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नीलपुर। ये गांव नीली पहाड़ियों और घने बांस के जंगलों के बीच बसा था। गांव के लोग मेहनती थे, लेकिन उनके मन में अंधविश्वास और पुरानी परंपराओं का बोझ था। गांव की गलियों में खुशी कम और संदेह ज्यादा था। इसी गांव में रहती थी एक युवती जिसका नाम था सावित्री। सावित्री एक विधवा थी जिसके पति रमेश की मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई थी। रमेश एक साधारण मछुआरा था और उसकी मृत्यु के बाद सावित्री का जीवन तिरस्कार और अकेलेपन से भर गया। गांव वाले सावित्री को अशुभ मानते थे। जब वह नदी किनारे पानी लेने जाती तो लोग फुसफुसाते, देखो, ये वो अभागन है जिसके कारण उसके पति की मृत्यु हुई। इसके पास मत जाना, वरना अनर्थ हो जाएगा। सावित्री इन बातों को सुनकर चुप रहती, लेकिन उसका मन उदास हो जाता। रात को वह अपनी छोटी सी कुटिया में बैठकर नदी की लहरों को देखती और अपने पति की याद में आंसू बहाती। वह सोचती, मैंने ऐसा क्या गलत किया कि मेरा जीवन इतना कठिन हो गया। एक दिन गांव के बाहरी रास्ते पर 3 साधु दिखाई दिए। उनके कपड़े सादे थे, मगर चेहरों पर एक अनोखी शांति थी। सबसे बुजुर्ग साधु के बाल और दाढ़ी सफेद थे और उनकी आंखों में गहरी समझ झलकती थी। गांव वालों ने उन्हें देखते ही उनके पास जाकर प्रणाम किया। गांव के मुखिया हरि प्रसाद ने उनसे विनती की, महाराज, कृपया हमारे गांव में कुछ दिन रुकें, हमें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। साधुओं ने सहमति दे दी और गांव के पुराने हनुमान मंदिर में ठहर गए। जब साधुओं की नजर सावित्री पर पड़ी तो सबसे बुजुर्ग साधु, जिनका नाम था ज्ञानदास, ने कहा, इस स्त्री के जीवन में दुख है, लेकिन इसके भाग्य में एक नया सवेरा लिखा है। गांव वाले हैरान रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि सावित्री, जिसे वे अपशकुनी मानते थे, कि भाग्य में कुछ विशेष हो सकता है। सावित्री भी यह सुनकर चौंकी। उसके मन में सवाल उठे, ये साधु कौन है? ये मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? तीनों साधु साधारण नहीं थे। ज्ञानदास आत्मज्ञान के गुरु थे। उनका कहना था कि जब तक मनुष्य अपने भीतर की सच्चाई को नहीं जान लेता, वह अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। दूसरा साधु कर्मदास कर्म के सिद्धांत में विश्वास रखता। वो कहता था, भाग्य को केवल मेहनत और अच्छे कर्मों से बदला जा सकता है। तीसरा साधु शांतिदास ध्यान और साधना का प्रतीक था। उसका कहना था, मन को शांत करके ही जीवन की सच्ची शक्ति प्राप्त की जा सकती है। एक रात जब गांव सो चुका था, सावित्री चुपके से मंदिर पहुंची। वो साधुओं से मिलना चाहती ही। जैसे ही वो मंदिर के द्वार पर खड़ी हुई, ज्ञानदास ने कहा, पुत्री, तुम यहां क्यों आई हो? सावित्री ने कांपते स्वर में कहा, महाराज, मैं बस ये जानना चाहती हूं कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? कर्मदास ने मुस्कुराकर कहा, हर दुख का एक कारण होता है, लेकिन हर कारण को नए कर्मों से मिटाया जा सकता है। शांतिदास ने कहा, क्या तुम अपने भाग्य को बदलने के लिए तैयार हो? सावित्री ने तुरंत कहा, हां महाराज, मैं तैयार हूं। ज्ञानदास ने कहा, कल सूर्योदय से पहले तुम नदी के किनारे वाले पीपल के पेड़ के पास आना। वहां से तुम्हारी यात्रा शुरू होगी। सावित्री को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने सहमति दे दी। अगले दिन गांव में यह खबर फैल गई कि साधुओं ने सावित्री को बुलाया है। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, क्या ये साधु इसे कोई चमत्कार देंगे या फिर कोई नया संकट आएगा? सावित्री को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सूर्योदय से पहले नदी किनारे पहुंच गई। तीनों साधु वहां खड़े थे। ज्ञानदास ने कहा, पुत्री, ये संसार एक भूल भुलैया है। जो इसे समझ लेता है वही अपने भाग्य को बदल सकता है, लेकिन पहले तुम्हें अपनी पहली परीक्षा देनी होगी। कर्मदास ने आगे कहा, तुम्हें आज रात इस जंगल में अकेले बितानी होगी। ये जंगल रहस्यों से भरा है। यहां जंगली जानवर हैं और अंधेरे में डरावनी आवाजें गूंजती हैं। अगर तुम अपने डर पर विजय पा लोगी तो तुम पहली परीक्षा पास कर लोगी। सावित्री का दिल डर से कांप उठा। रात भर अकेले जंगल में, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तैयार हूं। साधु मुस्कुराए और जंगल की दूसरी दिशा में चले गए। जैसे ही सूरज डूबा, जंगल में अंधेरा छा गया। हवा में साएं साएं की आवाजें, उल्लुओं की चीखें
और झाड़ियों की सरसराहट ने सावित्री को डराने की कोशिश की। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई और अपने मन को शांत करने की कोशिश करने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई साया उसकी ओर बढ़ रहा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन तभी उसे साधुओं की बात याद, अगर तुमने डर छोड़ दिया तो तुम जीत जाओगी। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं डरूंगी नहीं, मेरे साथ सच्चाई है। जैसे ही उसने ये सोचा, वो साया गायब हो गया। पूरी रात वो अपने डर से लड़ती रही। सुबह जब सूरज की किरणें जंगल में फैलीं, तो सावित्री ने राहत की सांस ली। तीनों साधु वहां पहुंचे और देखा कि वह मुस्कुरा रही है। ज्ञानदास ने कहा, पुत्री, तुमने डर पर विजय पा ली, अब तुम दूसरी परीक्षा के लिए तैयार हो। साधु उसे एक छोटी गुफा में ले गए जो नदी के किनारे थी। वहां का वातावरण शांत और रहस्यमय था। शांतिदास ने कहा, अब तुम्हें त्याग की परीक्षा देनी होगी। तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। सावित्री सोच में पड़ गईं। उसके पास कुछ खास नहीं था, सिवाय रमेश की एक पुरानी अंगूठी के, जो उसकी शादी की निशानी थी। वह उसे हमेशा अपनी उंगली में पहनती थी। उसने कांपते स्वर में पूछा, क्या मुझे यह अंगूठी छोड़नी होगी? कर्मदास ने कहा, अगर वही तुम्हारी सबसे प्रिय चीज है तो हां, लेकिन सच्चा त्याग वही है जो मन से किया जाए। सावित्री का मन उलझन में पड़ गया। वो अंगूठी उसकी आखिरी याद थी, लेकिन उसने फैसला किया कि अगर यह उसके जीवन को बदल सकता है तो वो तैयार है। वो गांव लौटी, अपनी कुटिया से वो अंगूठी निकाली और नदी के किनारे गई। उसने अंगूठी को पानी में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही अंगूठी लहरों में डूबी, सावित्री को लगा कि उसके दिल का बोझ भी हल्का हो गया। वो वापस गुफा में लौटी। साधुओं ने मुस्कुराकर कहा, तुमने दूसरी परीक्षा भी पास कर ली। अब तुम उस बंधन से मुक्त हो जो तुम्हें अतीत से जकड़े हुए था। अंतिम परीक्षा सबसे कठिन थी। ज्ञानदास ने कहा, पुत्री, अब तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम दूसरों के लिए जी सकती हो। गांव में एक बूढ़ा कारीगर गोपाल रहता है। वो अकेला और बीमार है। तुम्हें अपनी कुटिया और सारा सामान उसे देना होगा। फिर तुम्हें 7 दिन तक इस गुफा में बिना भोजन और पानी के ध्यान करना होगा। सावित्री को यह सुनकर झटका लगा। अपनी कुटिया छोड़ दे और 7 दिन तक बिना खाए पिए, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं यह करूंगी। वो गांव लौटी, गोपाल को अपनी कुटिया और बचा हुआ अनाज सौंप दिया। गांव वाले हैरान थे, कुछ बोले, यह पागल हो गई है, लेकिन सावित्री ने ध्यान नहीं दिया और गुफा में लौट आई। पहले दिन उसे भूख ने सताया, दूसरे दिन प्यास ने परेशान किया, तीसरे दिन कमजोरी ने उसे घेर लिया, लेकिन उसने साधुओं के मंत्रों का जाप शुरू किया और अपने मन को शांत रखा। चौथे दिन उसे लगा कि वह टूट जाएगी, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, सच्ची शक्ति मेरे मन में है। 5वें और 6ठे दिन वह पूरी तरह ध्यान में डूब गई। 7वें दिन जब सूरज उगा, सावित्री को एक अनोखी शक्ति का एहसास हुआ। वह अब पहले जैसी नहीं थी। 7वें दिन तीनों साधु गुफा में आए। ज्ञानदास ने कहा, पुत्री, तुमने अपनी आत्मा की परीक्षा पास कर ली। अब तुम एक सशक्त आत्मा बन चुकी हो। कर्मदास ने कहा, तुम्हारे कर्म अब तुम्हारा भाग्य बदल देंगे। शांतिदास ने आशीर्वाद दिया, अब तुम्हारा जीवन सुख, शांति और सम्मान से भरा होगा। जब सावित्री गांव लौटी तो लोग उसे देखकर दंग रह गए। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। गांव वालों ने उसे सम्मान देना शुरू किया। जो लोग पहले उसका तिरस्कार करते थे, अब उसके पास सलाह लेने आते थे। सावित्री ने गांव में एक छोटा सा आश्रम शुरू किया, जहां वह दूसरों को साहस, त्याग और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाती थी। सावित्री की कहानी गांव-गांव में फैल गई। लोग समझ गए कि सच्ची शक्ति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। जब हम अपने डर, मोह और अहंकार को छोड़ देते हैं, तभी हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अमित स्टोरी वाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे। धन्यवाद।